हरे कृष्णा। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमें जीवन में कैसे कितना काम करना चाहिए, कितना कर्म करें, कम करें, ज़्यादा करें, और ताकि हम ये जीवन आनंद से जी सकें और हमारा अगला जीवन भी आनंद में हो। तो सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि हम गाइडेंस कहाँ से लें। तो गाइडेंस का सोर्स है भगवान, और भगवान ने इसलिए मनुष्य समाज के लिए वेद हैं, शाश्वत हैं, और श्रील वेद व्यास ने कलयुग के लोगों के लिए वेद लिख दिए। क्योंकि पहले वेदों को श्रुति भी बोलते हैं। श्रुति का मतलब पहले लोग श्रुतिधर होते थे, उनकी सिमरण शक्ति इतनी ज़्यादा होती थी कि एक बार सुन लिया वो कंप्यूटर की तरह छप गया दिमाग में। लेकिन कलयुग के लोगों की स्मृति बहुत कम होती है, तो इसलिए उन्होंने लिखे वेद। तो वेदों में जो भी लिखा है वही परम सत्य है, और कुछ चीज़ हमें समझ में आए या आज हमें सही नहीं लग रही है, लेकिन आप वेद के एक भी मंत्र को और गलत साबित नहीं कर सकते कि नहीं ये तो गलत है। बिल्कुल साइंटिफिक है वो। तो वेदों का सार है श्रीमद् भगवत गीता। तो ग्रंथों में बताया गया कि मनुष्य जीवन का एक उद्देश्य है। पशु जीवन का तो सब कुछ पहले से ही फिक्स है। तो पशु जीवन प्रोग्राम्ड होता है, हम अपनी लाइफ की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो जो पशु है वो तो प्राय चार ही कार्य करता है: खाना, सोना, मैथुन करना और रक्षा करना, डरना और डराना। डरता है तो फिर भागता रक्षा का अरेंजमेंट करता है। तो ये मनुष्य में भी ये कॉमन है, लेकिन मनुष्य में एक चीज़ ज़्यादा है जिसके लिए भगवान ने मनुष्य का निर्माण किया। वो है कि मनुष्य भगवान को प्राप्त कर सकता है, एक ऐसा जीवन प्राप्त कर सकता है जिसमें फिर मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, जन्म, संघर्ष खत्म हो जाए। अभी तो मनुष्य बहुत संघर्ष कर रहा है ना। तो उसका कारण ये है कि वो पशुओं की तरह जी रहा है, और सच्चाई में बोला जाए तो पशु से बदतर ज़िंदगी हो गई है मनुष्य की। पशु भी इतना संघर्ष नहीं करता जीने के लिए, इतना मनुष्य कर रहा है, और उसके बाद भी मनुष्य को वो मिलता नहीं है। लोगों को रोटी भी नहीं मिलती, नहीं, भूखे मर जाते हैं लोग। कितना कष्ट पा रहा है, उसका एक ही कारण है कि जो वेद हैं, जो मैनुअल है, हम उसके हिसाब से नहीं जी रहे हैं। अगर कोई बच्चे को कोई प्रोडक्ट दे दिया जाए, वो क्या करेगा? सब नया बच्चा है और उसको कोई मोबाइल दे दो तो क्या करेगा? वो मुंह में डालेगा उसको ना। तो हमें गाइडेंस चाहिए होती है ना, हर चीज़ का मैनुअल होता है। तो ऐसी दुनिया का भी मैनुअल है जो वेद है, और वेदों का सार है भगवद गीता, और वेदों का सार श्रीमद् भागवतम भी है। भगवद गीता का भी आगे सार क्या है? श्रीमद् भागवतम। इसका भागवतम के आगे भी है श्री चैतन्य चरितामृत। तो शॉर्ट में चीज़ें बहुत सारी हैं बोलने की, बट हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं कि कितना कर्म करना चाहिए, कैसे जिएं। तो चाणक्य पंडित ने चाणक्य नीति में एक श्लोक कहा है जो ग्रंथों से ही लिया है। सारी चाणक्य नीति ग्रंथों से है, वेद से ही है, मतलब सब वेदों से आ रहा है, सारा ज्ञान वेद से आता है। तो वो कहते हैं आयु कर्म च वित्तम चहा विद्या निधनम एव चहा पंच एतान ही सृजन्ते गर्भस्थः एव देहिना। कि जब व्यक्ति गर्भ में होता है तभी उसकी पांच चीज़ें फिक्स हो जाती हैं। क्या? उस कितनी आयु है उसकी, क्या कर्म करेगा जीवन में, क्या उसका आजीविका जीने का धंधा क्या होगा, क्या करेगा, वो फिक्स कर दिया। और कितना धन प्राप्त करेगा, कितना भौतिक विद्या प्राप्त करेगा, और कैसे उसका निधन होगा। तो अरे गर्भतस्य देहिना पंचेतानी, पांच चीज़ें फिक्स कर दी। और इन पांच चीज़ों से फिर क्या होता है, उसका सुख और दुख निर्भर करेगा। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि सुख और दुख भी फिक्स है, ये भी शास्त्र में कहा गया है। प्रहलाद महाराज कहते हैं श्रीमद् भागवतम में, सुखमेन्द्रिय कम दैत्या देह योगे न देहि नाम सर्वत्र लभ्यते देवात यथा दुखम अयत्नतः। सुखम इंद्रिय कम दैत्या, वो कह रहे हैं कि भाई देखो, जैसे जो इंद्रियों के सुख है ना, वो तो देह योग से, शायद देही नाम,
मनुष्यों को उनके भाग्य से अपने आप ही मिल जाते हैं। सर्वत्र लभ्यते देवात, देवात से। कैसे उदाहरण? दुखम अयत्नतः, जैसे कि दुख मिलता है। कोई दुख नहीं चाहता है, कोई कोई प्रयास तो करता है दुख के लिए। कोई कॉलेज में जाता है कि भाई ट्रेनिंग लेंगे, फिर जॉब लगेगी, फिर दुख प्राप्त करेंगे, ऐसा तो नहीं है। कोई भी दुख नहीं चाहता, सबको दुख आ रहा है। तो वो ये उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे दुख अपने आप आ रहा है, ऐसे ही सुख भी आएगा। तो फिर हम प्रयास क्यों करें सुख के लिए? वो कह रहे हैं तुम प्रयास क्यों कर रहे हो गधों की तरह? तो ये तो सब जो भाग में है, जब समय आता है और जब भाग में होता है तो वही चीज़ें मिलती हैं। तो फिर प्रयास किसका करें? तो कहते हैं प्रयास करो लक्ष्य का। जीवन किस लिए मिला था? भगवान ने बड़ा अच्छा अरेंजमेंट किया है मनुष्य का, कि मनुष्य का लक्ष्य क्या है? भगवान को प्राप्त करना, शाश्वत जीवन। भगवान जो हमारा असली अधिकार है, हम लोग किसी अपराध के कारण इस संसार में संघर्ष कर रहे हैं, अपराध और पापों के कारण, उनसे मुक्त होकर वापस भगवान के धाम जाना है। तो वो लक्ष्य है, तो भगवान ने सब फिक्स करके रखा है। तो इतना प्रयास क्यों करना है? तो लेकिन फिर भी अपने आप तो मुंह में खाना जाएगा नहीं। तो प्रयास का मतलब, जो कर्तव्य का मतलब होता है, बस सामने है उठा कर ले लो, इतना ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं करनी। तो आचार्य भी कहते हैं जीविका चलाने के लिए केवल 8 घंटे से ज़्यादा किसी को काम नहीं करना चाहिए, गृहस्थ को, और उसको भी रिड्यूस करना चाहिए। वी शुड प्लान आवर लाइफ इन सच ए वे कि इट शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल। अगर बिल्कुल भी काम ना करना तो बहुत अच्छा है, क्योंकि काम क्या करना है? भगवान के लिए करना ना। भगवान का श्रवण है, कीर्तन है, अध्ययन है, भगवान के बारे में प्रचार है, सेवाएं हैं, सदाचार सीखना है। तो ये सब कौन करेगा? समाज में सब दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं, कोई भी बताने वाला नहीं है। कौन, किसको आती है गीता? किसने पढ़े हैं वेद? ढूंढने ढूंढने ढूंढ के भी लाओगे तो मिलेगा नहीं आपको। इंडिया में भाई किसी को वेद पूरा पता है, गीता का एग्जैक्टली पता है क्या लिखा है गीता में। मनगढ़ंत तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन बहुत मुश्किल है। तो बहुत स्कैर्सिटी है, रेयरिटी है। तो ये भी तो करना है। तो इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं तत्प्रयासो न कर्तव्यो यथा आयु वया परम, कि भाइयों प्रयास मत करो भौतिक जीवन के लिए। क्या होगा उससे? यथा आयु वया परम, केवल आपकी आयु आपकी बेकार हो जाएगी, व्यर्थ में गंवा देगा, जीवन व्यर्थ में गंवा दोगे आप। खर्च हो रही आयु, खर्च। ना तथा विंदते क्षेमम, और वो करने से आप सुखी नहीं हो पाएंगे ना। तो विंदते, आनंद नहीं आएगा। क्षेमम, जो आप चाहते हो मिलेगा नहीं। हम चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन कुछ और ही हो जाता है। कौन दुख चाहता है? कितने दुख आते हैं, कितने लोग मर रहे हैं देखो आजकल। नहीं, जवान मर रहे हैं, बहुत मृत्यु हो रही है। न्यूज़ में भी आ रहा है कि दिल्ली में भाई वो शमशान में लाइन लगी है। हम गाँवों की तरफ कभी जाते हैं तो बताते हैं जी मतलब वो लाइन टूट नहीं रही है। कभी कोई मर जाता है, फिर कोई मर जाता है, कोई मर जाता है, कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। तो ये कुछ तो चक्कर है, क्या चल रहा है ये सोचना चाहिए। भैया वेदों में लिखा है दुखालय में संसार, यहाँ सुख नहीं है। तो कहते ना तथा विंदते क्षेमम मुकुंद चरणाम भुजम, लेकिन मुकुंद के चरणों की, जो कमल जैसे चरण हैं, और उनकी सेवा की जाए तो क्या हो जाता है? व्यक्ति के जीवन में आनंद आ जाता है। और भगवान प्राप्त होने के बाद तो आनंद, भगवान का जो शरीर है वो आनंद का बना हुआ है। भगवान आनंद में है, रसिका शेखर सैभई रसहा, रस की खान है वो। उनके संग में आने से ही व्यक्ति केवल आनंद में हो सकता है। तो पॉइंट ये है, 7 चीज़ें फिक्स्ड हैं। 7 चीज़ हो गई: आयु, विद्या, वित्तम, आयु, कर्म, वित्तम, विद्या, आयु, कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च, और सुख और दुख। तो फिर इसलिए आचार्य कह रहे हैं भाई 8 घंटे तो आप अपने शरीर को दे दो, थोड़ा खाना पीना सोना 8 घंटे दे दो। चलो अगर आप गृहस्थ हैं तो घर को दे दो, परिवार को दे दो, जो भी जीविका कमानी है, और 8 घंटे अपने लिए रखो, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए।
तब जाके, और उसके बाद 50 साल के होने, 50 के आसपास आप वानप्रस्थ ले लो, रिटायरमेंट। ये नहीं है कि आप रिटायरमेंट के बाद भी काम कर रहे हो, गधे बन गए, और अरे गधा है क्या, तो अगले जन्म में गधा बन जाओगे, क्योंकि तमोगुण है ये। इंद्रिय तृप्ति की इतनी लोलुपता है कि अधो गच्छन्ति तामसहा, क्योंकि जीवन में भक्ति करी नहीं, सीखा नहीं है, तो अब क्या मन नहीं लगेगा, तो गधा ही बनेगा, पर अगले जन्म में भी गधा बनेगा। सच में ऐसे होता है। अधो गच्छन्ति तामसा, जो तमोगुणी है वो अधो योनि की जाते हैं। तो फिर 50 के आसपास आप जस्ट गेट रिटायर्ड एंड लर्न ऑल दिस विद्या एंड डिस्ट्रीब्यूट। पहले जन्म सार्थक करी, करो परोपकार। अपना जन्म सार्थ, जिसका भी भारत में जन्म हुआ है, भगवान का आदेश है, भारत भूमि ते जन्म होइला मेरे यार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। जिसका भी जन्म भारत भूमि में हो गया है, उसको क्या करना चाहिए? जन्म को सार्थक करना चाहिए। पहले अपना जीवन धन्य करो, काम क्रोध से मुक्त हो जाओ, भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त करो। जब मन लगने लगे तो फिर उसको बांटो। कैसे करना है? यारे डाको तारे कहो कृष्ण उपदेश। हमारा क्या गुरु है, महाप्रभु कह रहे हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये? मुझे क्या अधिकार है? महाप्रभु का ऑर्डर है, हमारे गुरु का ऑर्डर है, आचार्यों का ऑर्डर है। भाई बांटो। अपने जो कांटेक्ट उनको तो दो कम से कम, वो तो आपकी बात ही सुनते हैं, तो उनके लिए रिकॉर्ड कर। भक्त कहते हैं प्रभु जी वो फिर बाद में बताते हो, भूल जाते हैं, मैसेज दे दो, आपको रिकॉर्ड कर सकते हैं। 1 साल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो भक्त कांट सुनना चाहते हैं सुने। हम तो शेयर कर रहा हूँ अपनी शुद्धिकरण के लिए, मैं कोई गुरु थोड़ी हूँ। लेकिन हम गुरु के जो उनका आदेश है उसको फॉलो कर सकते हैं। जो उसे कह रहे हैं, वो शिष्य बनेंगे ना, पहले सेवक के रूप में सेवा करना है। तो फिर हमारा आज्ञा गुरु होए तारो ही देश, जारे डाको तारे कहो कृष्ण उपदेश। जो भी मिले उसे कृष्ण का उपदेश सुनाओ। कृष्ण के उपदेश से ही शांति होगी। कृष्ण सबके हैं, कृष्ण हिंदुओं के नहीं है। ये हिंदू कोई शब्द नहीं है सनातन धर्म में। कृष्ण ने सबके लिए बोला। सूर्य खोली थोड़ी है, हिंदुओं का अलग है, उनका अलग है। नो, मनुष्य जाति का। तो भगवत गीता मनुष्य जाति के लिए है। भगवान ने गीता में खाली पृथ्वी के लिए नहीं बोली, गीता पूरे ब्रह्मांड के लिए है। भगवान कहते हैं मैंने तो सूर्य देव को दिया था पहले ज्ञान। तो भगवगीता का ज्ञान एक फिजिक्स है, सबके लिए फिजिक्स समान है, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो। ये तो मूर्ख लोग जो हैं, है ना, वो धर्म के नाम पे जो कुछ धंधा करते हैं, वो लोग फैलाते हैं ऐसी चीज़ें। धर्म एक है, भगवद गीता में है, कुरान हो, बाइबल हो, कोई भी ग्रंथ क्यों ना हो, एक ही तत्व है। वो अलग बात है कि मैथमेटिक्स वही है, अलग अलग लेवल के लोगों के लिए, अलग अलग स्तर के लोगों के लिए उतनी ही बताया जाता है। पहली क्लास के बच्चे को सारा पीएचडी का मैथ नहीं पढ़ाएंगे, है तो मैथ ही वो भी। जो पहली क्लास में पढ़ाया था वो पीएचडी में पढ़ाया था, वहाँ भी 1+1 2 होता है पीएचडी में भी। तो ये सारे धर्मों में अंदर एक ही तत्व है, कोई फर्क नहीं है। कृष्ण ही अल्लाह है, ऐसे लिखा है ग्रंथों में। उसका अभी एप्पल है, उसके कितने नाम हैं? कोई सेब बोलेगा, कोई एप्पल बोलेगा, संस्कृत में कुछ और बोलेगा, तेलुगु में अलग, तमिल में अलग, जर्मनी में अलग, फ्रांस में अलग। तो फिर तो एक ही वस्तु है ना। कोई गॉड कह रहा है, जीसस का गॉड, मोहम्मद का अल्लाह, और जो कृष्णा है, हमारे ग्रंथों में एक ही भगवान है, कृष्णा। बाकी भगवान के विस्तार हैं, बहुत स्पष्ट रूप से दिया गया है। किसी को मुझसे पूछना है तो आई कैन सेंड श्लोका, आई कैन शो यू। ऐसे नहीं है, बहुत सारे भगवान नहीं है, ये भी कृतियाँ है हमारे धर्म में। इतने सारे भगवान बना दिए, एक ही भगवान है। भगवान जो मूल भगवान कृष्णा है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भागवत में लिखा है, एते च अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बाकी सब भगवान के अंश हैं, अंश के अंश हैं, और भगवान कौन है? स्वयं कृष्णा। कृष्णा क्यों है इनका नाम? क्योंकि भगवान बहुत आकर्षक होते हैं, उनके सारे गुणों की खान है, सारी शक्तियों की खान, जो हम सोच भी नहीं सकते, अचिंत्य है। इसलिए ऐसा व्यक्ति क्या होगा? बहुत आकर्षक होता है, इसलिए उनका नाम है आकर्षण। कृष्ण, क्रस्तिति कृष्णा। कृष्ण इसलिए बोलते हैं बहुत आकर्षित करने वाला व्यक्ति कौन है? वैसे बोला, अरे कहाँ है आकर्षण? कृष्ण, कृष्णा है वो।
तो कोई उसको अल्लाह बोल रहा है, कोई गॉड बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई एक ओंकार बोल रहा है, एक ओंकार। एक ही व्यक्ति है, जितना जिसको समझ में आ रहा है उतना बोल रहा है, लेकिन जो सब कुछ जानता है उसको पता है कि भैया उसी की बात कर रहे हैं। तो हमारे वेदों में ये है। करेक्ट। तो ये समझें कि प्रयास अननेसेसरी जीवन को मत गंवाओ। जो मिलना है वही मिलेगा भैया। सुख ज़्यादा नहीं प्राप्त कर सकते आप भागा दौड़ी करके। ज़्यादा मत भागो। ज़्यादा भागो तो सारी जन्म में भागते रहोगे। भागना भगवान के लिए भागो, भागो भगवान के लिए। करेक्ट। और शरीर के लिए तो बस कितना चाहिए, थोड़ा सा चाहिए। शरीर थोड़ी सुखी होता है। ज़्यादा इकट्ठा करने से क्या है, परेशानी बढ़ती है, मजदूर बन जाता है व्यक्ति पैसे का। जितना पैसा दुख देता है इतना कोई चीज़ दुख नहीं देती, भागवत में लिखा है। कहते ना अति सर्वत्र वर्जते। तो धन के मामले में तो बिल्कुल, अगर आपको सुखी रहना है तो कम से कम खर्चे करो, कम से कम कमाओ, और जो सारा समय बचा के भगवान में लगाओ। ये भागवत का उपदेश है। और फिर इतना जीवन सुखी होगा। ये सब लोग, इतने लोग दुखी क्यों हैं? सारे धनवानों को देखो आप। मैं तो बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, अंदर से लोग कचरा भरा पड़ा है, पूरा खत्म। तभी तो दारू पीता है व्यक्ति, नशा क्यों करता है व्यक्ति? अंदर से खाली है। नहीं, जो व्यक्ति अंदर से सुखी है कभी नशा नहीं। जो अंदर से बहुत सुखी है, जो आत्मा के लेवल पर है, जीव मेरा स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। जीव का स्वरूप क्या है? वो नित्य कृष्ण का दास है। जो स्तर पे है ना, उसको बाहर के सुख बिल्कुल गंदे लगते हैं। अभी वो सुअर है, मल खाता है, आप तो नहीं खाते, क्यों? वो भी तो खा रहा है ना, वो भी तो जीव है, वो कैसे खा रहा है? ये आपकी चेतना ऊंची है उससे। आपके लिए गंदी चीज़ उसके लिए इतना अमृत है वो। तो जैसे चेतना ऊंची होती जाती है, ऐसे ऐसे आप लोअर प्लेजेस को छोड़ते जाते हो। जो आपसे ऊंची चेतना में हो, जो आप खाते हो वो नहीं खाते। हम लोग हैं, भक्त लोग हैं, होटल का नहीं खाते, में गंदा लगता है, कहता नहीं क्या बना रहा है, क्या डाल रहा है, कुछ पता नहीं है। और जो बनाने वाला उसका मन कितना गंदा है, वो दूषित मेरा मन भी हो जाएगा। आप जैसे, आपको ऐसे ही गंदा लगता है, आप मल नहीं खाते। मल खाने वाले भी लोग हैं, ऐसे ही होटल में खाने वाले लोग भी हैं, बाहर का खाने वाले लोग हैं, भक्त लोग हैं, वो उनसे भी ऊपर हैं। तो ऐसे स्तर जाता है। जितनी चेतना का विकास होगा ऐसे ही बनते जाएंगे आप। तो जीवन का उद्देश्य है इस विद्या को समझना, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। और जो जीवन है भौतिक, वो तो पहले से फिक्स है, उसमें ज़्यादा समय मत खराब करो। डोंट वेस्ट टाइम। बेस्ट है सन्यासी बन जाओ, बेस्ट। सन्यासी ब्रह्मचारी नहीं बन सकते, दम नहीं है, इंद्रियां बहुत भड़क रही हैं, तो गृहस्थ बन जाओ। और फिर धर्म के अनुसार गृहस्थ निभाओ, उसमें भी 8 घंटे से ज़्यादा नहीं। भगवान से प्रार्थना करो, आई विल नॉट वर्क, आई डोंट वांट टू वर्क 8 आवर्स, और उसको भी रिड्यूस करना है जितना यथासंभव। और भगवान के लिए समय बचाना है, तो भगवान मिल जाएंगे। भगवान ने प्रॉमिस किया है। तत्क्षणात् सद्यो हृदय अवरुद्ध थे कीर्ति भी शुश्रूषि तत्क्षणात्। तुरंत प्रकट होते हैं भगवान भागवतम का सुनने से। भक्तों की, शुद्ध भक्त के मुंह से भागवत सुनोगे नित्या, तुरंत भगवान मिल जाता। शिवदम तापत्रिय उन्मूलनम, परम कल्याणकारी है ये भागवत। हरे कृष्णा। तो आज के लिए इतना ही। श्रील प्रभुपाद की जय। हरि गौर प्रेमानंदे।